हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? रमज़ान कैसा जा रहा है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज हम जाने वाले हैं अबाया शॉपिंग के लिए इफ़्तारी के बाद। तो इफ़्तारी करके सारे कामों से निपट के फिर हम आए हैं साउथ बाज़ार, जो कि यहीं हमारे घर के पास में ही है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अबायाज़ मिलते हैं। या तो हम यहाँ से ख़रीदते हैं या फिर सूक़ वाक़िफ़ से ख़रीदते हैं। तो इन्हीं दो जगह से हम हमेशा अबायाज़ लेते हैं। ज़्यादातर तो वैसे हम सूक़ वाक़िफ़ जाते थे, लेकिन ये भी अच्छा है तो इसलिए आज हमने सोचा कि घर के पास है तो यहीं आ जाते हैं। और यहाँ से जो मैंने अबाया लिया है वो मैं आपको दिखाऊंगी कभी और, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई तो बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ चलते चलते मेरी इयररिंग भी गिर गई, वो तो मुझे मिल गई, शुक्र है। लेकिन अच्छा, तो काफ़ी देर घूमने के बाद हम लोग फिर घर चले गए थे। और ये अगले दिन का व्लॉग है। ये जो मैं पहले बता रही थी ना कि मैं पाकिस्तानी सूट वाली शॉप पे गई थी, ये मैंने वहाँ से लिया था पर्पल कलर का सूट। और मैंने सोचा कि आज ही पहन लेती हूँ इसे, क्योंकि मुझसे सब्र तो होता नहीं है, ठीक है ना। कोई भी नए कपड़े आते हैं, मैं ये नहीं कि चलो पहन लूँगी कभी किसी अच्छे से दिन, लेकिन जिस दिन मैं लाती हूँ मुझे अगले दिन पहनना ही होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पहनती हूँ आज। और आज इफ़्तारी में बन रहे हैं ऑब्वियसली आलू के पकौड़े, मेरे फेवरेट। और साथ में मेरी बहन वो बना रही थी सैंडविचेस, और मुझे एक ही काम दिया था, वो था कि इन्हें मैं सेक दूँ। और देखो मैंने क्या किया। तुम लोग ही कहते हो ना कि कुकिंग वीडियो बनाओ, देखो क्या किया मैंने। आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस। लेकिन इतना बुरा भी टेस्ट नहीं था, ठीक है गाइज। खा लिए थे, मैं नहीं खाया ज़्यादा, लेकिन सही था, इतना बुरा भी नहीं था। और कहो मुझे कुकिंग व्लॉग बनाने का, बनाऊंगी तो मैं ज़रूर, जस्ट वेट एंड वॉच। तो ये सब था इफ्तारी में। और साथ में बैंगन के पकौड़े थे जो मेरे पापा को बहुत पसंद है, और प्याज के पकौड़े भी थे, मिर्च के पकौड़े भी थे। पकौड़ों की बहुत वैरायटी थी आज हमारे यहाँ। अच्छा, तो एक डिश होती है, उसका नाम है लौंग चिड़े। आई डोंट थिंक ज़्यादातर लोगों को पता होगा, क्योंकि ये सिर्फ पुरानी दिल्ली में ही मैंने देखे हैं मिलते हुए। और बहुत स्पाइसी और बहुत अच्छे होते हैं, तो वो भी हमने बनाए थे। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं एक पाकिस्तानी सूट की दूसरी शॉप पे, क्योंकि फिर हमें ईद के कपड़े लेने हैं, क्योंकि ईद से पहले ही हम चले जाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि अभी कपड़े ले लेते हैं ईद के। और इतनी भीड़ थी ना इस दुकान पे, लाइक वो दुकान ना थोड़ी छोटी है, तो इसलिए जो सब लोग आ गए थे वहाँ पे भीड़ हो गई थी। तो इसलिए मैं तो वहाँ से निकल गई, क्योंकि मुझे भीड़ वाली जगहें बिल्कुल नहीं पसंद, और सही से देख भी नहीं पा रही थी मैं कोई भी सूट। तो इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए। और वहाँ का कोई सूट मुझे इतना ख़ास पसंद भी नहीं आ रहा था। पिछले साल मैंने यहाँ से लिया था, और वो पिछले साल वाले ही डिज़ाइंस टंगे हुए थे यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग वापस उस वाली शॉप पे चले गए जो इसमें हम पहले गए थे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे सूट थे, तो मैंने ईद का सूट भी ले लिया है, जो मैं जल्द आप सबको दिखाऊंगी। अभी तो काफ़ी जल्दी है ईद का सूट दिखाने के लिए। और यहाँ पे है ना एक शॉप थी जहाँ पे पैलेस्टीनियन थोप्स मिल रही थी, और मैं कब से ढूंढ रही थी ये शॉप, तो इसलिए मैंने एक वो भी ली है। और ये वाली मैंने ली थी, एक रेड डिज़ाइन वाली मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं ये ऑफ वाइट वाला डिज़ाइन लूँ। और इसकी ऐसे स्लीव्स हैं, और ये बेल्ट भी होती है इसमें साथ में। अच्छा, तो इसके बाद हम चाय पीने आ गए थे, क्योंकि काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी सी। तो हमने कहा कि अब चाय पीने का मौसम है, तो इसलिए यहाँ ये मेरी फेवरेट शॉप है। ये यूजुअली चाय सिर्फ मम्मा पापा पीते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो मैं भी ज़रूर चाय पीती हूँ, क्योंकि यहाँ की बहुत अच्छी होती है। अच्छा भाई, इतना इधर उधर करने के बाद मैं थक गई थी। अब हम घर जा रहे थे, हम सब थक गए थे। काफ़ी शॉपिंग कर ली, सब कर लिया, खा लिया पी लिया। अब हम घर जा रहे हैं, बिना खाना भी कोई सहरी का भी टाइम हो जाएगा। तो सहरी में मैंने खाई है मैगी, मुझे बहुत पसंद है, सबको पता है। और साथ में तारक मेहता देखती हूँ, मज़ा आ जाता है। अच्छा, तो ये अगले दिन की इफ़्तारी का व्लॉग है। और आज मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए मैंने और मेरी बहन ने सोचा कि हम ही सब बना लेते हैं। तो कुछ चीज़ें मेरे पापा बाहर से ले आए थे, और बाकी सब हम घर पे बना रहे थे। तो हमने बनाए थे पापड़ और आलू की पकौड़ी एंड ऑल दैट स्टफ़। तो वो सब के बाद, इफ़्तारी के बाद, जब खाने का टाइम आया, तो फिर मेरी मम्मा की तबीयत ऑब्वियसली ख़राब है, तो मेरे पापा ने बोला कि मैं बनाता हूँ खाना। और मेरे पापा आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाते हैं,
तो इसलिए वो वही बनाने लगी। लेकिन हम सबका मन कर रहा था कि हम बिरयानी खाएं, तो हमने बिरयानी भी ऑर्डर कर ली थी और हमने दोनों चीज़ें खाई। और मेरे पापा ने बहुत अच्छी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। आई थिंक सबके पापा एक एक चीज़ तो अच्छी बना ही लेते हैं, है ना। मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी हैं, उसमें सब कहते हैं कि पापा एक ही चीज़ अच्छी बनाते हैं हमेशा। और मेरे पापा पूरा कुकिंग शो चलाने लग जाते हैं, ठीक है। सब कुछ काट के पहले अलग रख लेंगे, जैसे मम्मा बनाती हैं साथ साथ ही सब करती रहती हैं। नहीं, मेरे पापा सब अलग से रखेंगे, उसके बाद उसे बिल्कुल शेफ़ की तरह एक एक करके डालेंगे। तो या सबका स्टाइल अलग अलग होता है। तो ये था मेरा व्लॉग। कमेंट करके बताओ कैसा लगा और क्या क्या देखना है। और कुकिंग व्लॉग बनाने से मैं डर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं बना रही। मैं कोशिश करूँगी थोड़े दिन बाद। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।